ओके सो यस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी स्टोरी पर्सनल ओपिनियन मैं अपना बताऊँगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था बचपन में और किस तरीके से मेरी हॉरर स्टोरी थी। एकदम रियल डिक्टो रियल बताऊँगा जो मेरे साथ में हुआ है। तो ये कहानियाँ आज से 2015 के अराउंड की बात है। जब मैं छोटा था उस टाइम की बात है। मेरे साथ में कुछ मेरे दोस्त भी थे पुराने, जिसमें से एक दोस्त था जस्सी, और वो अभी भी साथ में, बट उसकी अभी शादी वादी हुई है। और जस्सी के परिवार में टोटल मिला के 5 लोग थे, जिसमें से बहन थी एक ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। तो हम लोग तो छोटे थे, हम लोग तो खेलते थे, कूदते थे, अपने ऐश मौज करते थे। एक बारी की बात है जब उसकी बहन ब्यूटी पार्लर पे काम वाम कर रही थी, तो उस टाइम पे वो काफ़ी लेट हो गई थी और उसकी मम्मी पूछने लगी कि तेरी बहन लेट हो गई है तो लिवा ला। उस टाइम पे फ़ोन वोन भी तो नहीं चलते थे ना इतने। अगर फ़ोन चल रहे होते तो ये होता कि फ़ोन से कॉल वॉल कर लो और उसे बुला लो, लेकिन फ़ोन नहीं थे ना। हमने सोचा ठीक है हम लोग लिवा लाएंगे, आंटी से हमने बोल दिया। और हम लोग रात को अप्रॉक्स 7 बजे या 8 बजे का अराउंड और हम लोग चले गए लिवाने के लिए। लेकिन जब जहाँ से हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे एक रास्ता पड़ता है सर्जिकल में, और सर्जिकल में हुआ गया था सालों पहले, यानी कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसमें कुछ ऐसा हुआ था इंसिडेंट कि वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, जैसे वो होता है ना रुई की फैक्ट्री होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम वाम करते थे। तो एक बार अचानक से उस रुई की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है ना कुछ जल के मर जाते हैं। और वहाँ पे था एक और इंसिडेंट था वहाँ पे कि वहाँ पे खजूर का पेड़ था, और उसी खजूर के पेड़ पे ऐसा मानते हैं लोग कि वहाँ पर रात को लाश लटकती है। ओ भाई तुम डरे तो नहीं? वहाँ पे आत्मा का वास हो गया था, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ भाई पर्सनली, क्योंकि मेरे साथ भी नहीं हुआ ना उसके साथ हुआ था कुछ ऐसा। कुछ अगर होता तो हम लोग उस वाले रास्ते से नहीं जाते ना। तो हम लोग अपने एरिया से निकल के वो कट मार के ऐसे करके हम लोग चले गए। तो जाते टाइम तो हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे हम पहुँचे और उसकी बहन के पास में चले गए। किसी की बहन से हमने बोला ठीक है आंटी वंटी बुला रही हैं, तुम तो लेट भी हो गए, चलो घर पे। उन्होंने बोली ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, और वो हमारे साथ में चल दी। लेकिन जिस टाइम पे एक ऐसा होता है ना कि वहाँ पे एक तो सड़क वाला रास्ता था और एक ऐसे करके शॉर्टकट वाला रास्ता था। तो उन्होंने बोला कि तुम किस वाले रास्ते से आए हो? हमने बोला कि हम शॉर्टकट से आए। तो उन्होंने बोला शॉर्टकट से आए हो, जहाँ से आए हो वहीं से जाओ। उन्होंने ऐसे बोला भाई, ऐसे ही बोला सच्ची में। तो हमें भी लगा कि हमें एक कहानी याद आ गई कि ऐसे बोलते हैं ना कि जहाँ से तुम आए हो वहीं से जाना चाहिए, नहीं तो मम्मी पागल हो जाती है। ये कैसा इंसिडेंट है? बस ऐसा होता है, मानते हैं लोग, पता नहीं क्यों मानते, हम भी मानते थे भाई पहले। तो ऐसी हुआ था, हम लोग आ रहे थे उस टाइम पे। जब हम आ रहे थे तो आते टाइम हमने आधा रास्ता कवर कर लिया था, लेकिन उस बीच में जब आधा रास्ता कवर कर लिया, आधे से थोड़ा सा और आगे पहुंचे, तभी हमें एक एंटिटी दिखाई देती है, वो भी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। भाई कसम से झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची में सफ़ेद कपड़ों में एक एंटिटी दिखाई देती है, बिल्कुल वहाँ दूर बैठी हुई थी सफ़ेद कपड़ों में। और ईमानदारी से बताऊं तो मेरी हालत भी एक साथ टाइट हो गई थी। और राजकुमार की आवाज़, उसकी तो खुद ही से खुद आवाज़ ना निकल रही, वो तो खुद ही डर गया था और डर के मारे वो बे 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 करने लग गया। उसकी आवाज़ तो बे बे में ही निकलने लगी। जब वो बे बे करने लग गया, उसकी देखा मेरी भी फटने लग गई और मैं भी डरने लग गया भाई कसम से। मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से भाग के तुरंत चल दे रहे। उसकी फटके 4 साल वो भागे ही ना तो कुछ करे, वहीं की वहीं खड़ा हुआ। और वो एंटिटी बिल्कुल दूर हमसे, कम से कम जैसे होता है एक गली का फासला होता है, इतनी दूर भाई, और सफ़ेद कपड़ों में, और हमारी फट गई एक साथ ही। ना वो जा रहा ना मैं जाने को तैयार हो रहा, फिर ना वो। इसकी वजह से भाई दोनों की हिम्मत होती, अगर दोनों ने हाँ बोलते तो जाते भी बाहर। अरे जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहीं भी एक घर था, हमने उसकी कुंडी खटखटाई और कही आंटी 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 गेट खोलो गेट खोलो। आंटी ने पीछे से आवाज़ दी गेट में से, बोला कि कौन?
एक तो आंटी भी डर रही थी भाई, रात में अगर किसी का गेट खुलवाओगे तो अचानक से कोई गेट नहीं खोलेगा, और उसमें सिर्फ 2-4 ही घर बने हुए थे उस एरिया में, इस वजह से उन्होंने गेट जल्दी नहीं खोला, उन्होंने लेट खोला। हम बचाने पे लगे पड़े और आंटी गेट खोलो, और वो खोल के ही नहीं दे रही भाई। उन्होंने कही कौन है, यहाँ से जाओ, यहाँ ना आए कोई भी, और हमारी फटके चाह आ रही, और हमने बोला आंटी खोल दो। हम आंटी मैं अंकुर हूँ, ये जस्सी है, ऐसे करके हमने इंट्रोड्यूस दिया अपने आप को, और आंटी ने तब जाके थोड़ा सा गेट खोला और थोड़े से में बोला हाँ बताओ क्या काम है। आंटी देखना वो सफ़ेद कपड़ों में कौन बैठा हुआ है। आंटी ने देखा, आंटी कसम से खुद डर गई भाई, और जब आंटी डरी है तो हमारा और पसीना बहा भाई, कसम से हमारा और पसीना बहा, हम खुद डरने लग गए उस चीज़ को देख के। फिर आंटी ने भी कहा कि कौन है, ना जाओ यहाँ से, ऐसे करके उस भूत को भगाने की कोशिश करी। लेकिन वो जो जहाँ पे बैठा हुआ था बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में भाई, वो हिलने का नाम ही ना ले रहा था, ना वो हिल रहा ना डुल रहा, जहाँ बैठा हुआ था वहीं पे बैठा हुआ। कसम से यार उस टाइम का जो मूवमेंट था ना, वो सच्ची में माइंड ब्लोइंग था, सच्ची में ख़तरनाक था। लेकिन उस टाइम पे हमने दिमाग लगाया और आंटी ने बोला तुम एक काम करो, तुम रोड से चले जाओ। ओ भैया हम जो जैसे पीछे से मुड़ के भागे हैं वहाँ से, पूछो मत ना यार, बस भागे हैं, हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं वहाँ पे। फिर तो हम भागने का नामो निशान, जैसे जैसे हमें इतनी तेज भागे हैं वहाँ से, जब तक हमें वो नहीं दिखाई दिया है ना रास्ता, तब तक सड़क नहीं आ गई, तब तक हम भागते रहे। और जब जैसी सड़क आई तभी हमने सांस लिया यार। लेकिन जब ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था और हम लोग किसी दोस्त को बता रहे थे ये वाली बातें, तो कुछ लोग मजाक में समझ रहे थे। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे को ज़रूर बताना।